गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पाठ पढ़ेंगे काल, है ना। इसके पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब पढ़ चुके हैं। तो क्रिया क्या होती है? किसी भी काम के करने के समय को हम क्रिया कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं काल। काल का मतलब होता है समय। काल का क्या मतलब होता है? काल का अर्थ होता है समय। जो समय अभी चल रहा है, जो समय बीत गया है, जो समय आने वाला है, उसी को हम काल कहते हैं। तो काल की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। जो क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, उस काम के होने के समय के बारे में पता पड़ता है कि वो काम पहले हो चुका है, या वो काम अभी चल रहा है, या वो काम अभी होने वाला है। ऐसे वाले जो शब्द होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि काम कब, कहाँ और कैसे होने वाला, उसका समय बताते हैं, तो उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। माँ खाना बना रही है। अब बना रही है हमको समझ में आ रहा है ना, है से कि अभी वो काम कर रही है, तो वो हमको समझ में आया कि हाँ वो काम कर रही है। माँ खाना बना रही थी, तो थी हमने बोला मतलब वो काम वो कर चुकी है। माँ खाना बनाएंगी मतलब अभी वो दूसरा काम कर रही है, इसके बाद वो खाना बनाएंगी। तो है, थी, बनाएंगी, ये वाले ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें काम के होने के समय के बारे में पता चलता है। जैसे क्रिया है, एक बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। है शब्द आया, इससे हमें समझ में आया कि अभी वहां पर फूल खिले हुए हैं। रंग बिरंगे जो फूल हैं वो बगीचे में अभी भी हैं, मतलब अभी है। हमें समय का पता चल रहा है कि अभी है। बरसात में मेंढक टर्रा रहे हैं। यहाँ टर्रा रहे हैं, 3 शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये काम अभी हो रहा है। बच्चा जोर से चिल्लाया। चिल्लाया से हमें पता पड़ा कि वो अभी चिल्ला रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं से अभी वो वहीं पर खेल रहे। तो जो क्रिया होती है वो कभी कभी एक शब्द से भी पता पड़ जाती है और एक से ज्यादा शब्दों से भी पता पड़ जाती है। अब उस क्रिया के होने के समय का हमें जिन शब्दों से पता चलता है उन्हीं को हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल होता है था, हो गया या हो चुका, है ना। कोई भी काम हमने बोला ये काम मैंने किया था, ये काम मैं कर चुका हूँ, ये काम मेरा हो गया है। तो हो गया, चुका या था, इन शब्दों से हमें पता पड़ता है कि ये जो वाक्य है वो काय का है? भूतकाल का है। और वर्तमान काल का पता हमें काय से पड़ता है? हो रहा है, करता है, मेरा काम अभी चल रहा है। ये बच्चा खाना खा रहा है, तो खा रहा है, करता है और हो रहा है। इन शब्दों से हमें पता चलता है कि काम अभी वर्तमान काल में हो रहा है। और भविष्य काल का क्या होता है? होगा, रहेगा, करेगा, है ना। कल वो भोपाल जा रहा होगा, या वो ऐसा काम करेगा, कल वो मैच खेलने जाएगा, कल भारत पाकिस्तान का मैच होगा। तो ये वाले जो शब्द हैं इनसे हमें पता चलता है कि क्रिया कब होने वाली है? भविष्य काल में होने वाली है, अभी नहीं हो रही है और वो भविष्य काल में होगी। इसकी अलग अलग अगर हम परिभाषा दें तो कैसे होगी? भूतकाल की परिभाषा होगी, भूतकाल बताता है काम बीते हुए समय में हो गया है। भूतकाल हमें क्या बताता है? कि जो काम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो काम बीते हुए समय में हो चुका है। फिर वर्तमान काल, वर्तमान काल हमें बताता है कि काम इस समय चल रहा है।
कोई भी जो काम है वो अभी चल रहा है, ये बात हमें बताता है वर्तमान काल। और भविष्य काल बताता है कि काम आने वाले समय में होगा, वो अभी हुआ भी नहीं है, चल भी नहीं रहा है, पर वो आने वाले समय में होने वाला है। तो हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी काम हो रहा है या कोई कर रहा है, मिस हमें पढ़ा रही है, तो है पढ़ा रही है से आपको समझ में आ रहा है कि अभी कौन सी क्रिया हो रही है, अभी कौन सा काम हो रहा है। तो शब्द के जिस रूप से हमें काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती हैं और कुछ क्रियाएं कर्म के बिना होती हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। जिससे भी हमें, जिस शब्द से हमें पता पड़ता है, इसमें था, है, रहेगा, करेगा, ये वाले ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें काम के होने के समय के बारे में पता चलता है और उसी को हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो निकल चुका है समय, वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है और भविष्य काल जो होने वाला है। फिर एक एक ऐसा वाक्य बोलिए जिससे काम के किए जाने का पता चले। एक ऐसा वाक्य बताना है जिससे ये पता चले कि काम अभी हो रहा है। तो बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं से मालूम पड़ रहा है कि ये काम अभी हो रहा है। तो ऐसे आपको परीक्षा में लिखने के लिए आ सकते हैं। एक ऐसा वाक्य लिखिए जिससे पता चले कि काम अभी हो रहा है। तो बच्चे खेल रहे हैं, जिससे काम के होने का पता चले, काम हो चुका है ऐसा पता चले। तो खाना बन गया, है ना, काम हो चुका है, खाना बन चुका है। जिससे क्रिया के साथ कर्म हो, ऐसा एक वाक्य लिखना है जिसमें क्रिया भी हो और कर्म भी हो। तो क्या होगा? मैं पत्र लिख रहा हूँ क्रिया है, क्या लिख रहा हूँ? पत्र। तो पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। तो यहाँ पर क्रिया भी है और कर्म भी है। तो एक ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें क्रिया के साथ कर्म भी हो। तो हम क्या लिखेंगे? मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब एक ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ कर्म ना हो, एक ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें क्रिया तो हो रही है लेकिन उसमें कर्म नहीं है। तो क्या होगा? बच्चा हंसता है, उसको हंसी आई, वो हंसने लगा, उसके लिए उसने कोई कर्म नहीं किया है, इसलिए वो वाक्य क्या हो जाएगा? बच्चा हंसता है बिना कर्म का वाक्य हो जाएगा। अब वाक्यों में आई क्रियाएं पहचानना है और वो कर्म के साथ है या कर्म के बिना है, ये हमें बताना है। तो ऋतु नाच रही है, ये किसके साथ है? कर्म के साथ है? नहीं, ये कर्म के बिना है। उसका मन हुआ और वो नाच रही है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। अमित निबंध लिख रहा है, ये कर्म के साथ होगा क्योंकि अमित क्या कर रहा है? निबंध लिख रहा है, तो निबंध उसका कर्म है, इसलिए ये क्या होगा? कर्म के साथ। पक्षी उड़ गए, ये कर्म के बिना होगा। पक्षी उड़ गए, उनका मन था वो उड़ गए, तो पक्षी उड़ गए कर्म के बिना होगा। साक्षी तबला बजाती है, साक्षी क्या कर रही है? तबला बजा रही है, तो तबला उसका कर्म है, इसलिए ये वाला वाक्य हम क्या कहेंगे? कर्म के साथ है। माँ सो रही है, ये कर्म के बिना है। माँ ने काम किया, बहुत थक गई, उनको नींद आ रही थी, वो जाकर सो गई, तो माँ सो रही है, ये कौन सा वाक्य होगा? कर्म के बिना वाक्य होगा। तो ये समझ में आया, कर्म के साथ और कर्म के बिना। जिस कार्य में हम कोई कर्म करते हैं, जिस क्रिया को करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता होती है, वो कर्म के साथ होता है, और जिस क्रिया में हमको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम कहते हैं कि ये काम कर्म के बिना है।
ऐसे वाले शब्द आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। इनको अच्छे से आपको समझना है। जब हम प्रश्न पूछते हैं, अगर हमको उसका उत्तर मिल रहा है तो वहाँ कर्म है और वो वाला वाक्य कर्म के साथ होगा, और जहाँ हमको उत्तर नहीं मिल रहा है वो कर्म के बिना होगा। थैंक यू।